नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने मनपसंद भरोसेमंद चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी के ट्रिक पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। भारत के भूगोल का फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे दोस्तों। हर एक चीज़ मैप के माध्यम से समझेंगे। तो आपके पास एटलस होना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो तक आप लोग व्यवस्था कर सकते हैं एटलस की, क्योंकि मैप ही जियोग्राफिक जो मेन है वो पूरा का पूरा किस में डिपेंड करती है, मैप में। मैप अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो पूरी जियोग्राफी आपकी समझ में आ गई। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, क्योंकि वहीं से हमें क्या होता है, थोड़ा नई नई वीडियो बनाने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो आज का जो हम सेशन शुरू करेंगे वो बात करेंगे किस में, जैसा कि आप लोगों को मन में आता होगा कि भैया जियोग्राफी है क्या सर, 1 घंटा से लेक्चर दे रहे हैं, जियोग्राफी है क्या, क्या है जियोग्राफी, क्या है भूगोल, पहला प्रश्न आता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलके बना क्या है, जियोग्राफी। जियो का मत वो 2 शब्द कौन कौन से? एक तो है जियो और दूसरा है ग्राफी। अब ये जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अर्थ ऑफ स्टडी। तो अब हम बात करेंगे, अगर हिंदी में बात करें भूगोल, तो भूगोल का अर्थ, भूगोल भी 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला बना है भू, दूसरा बना है गोल। यानी भू का अर्थ क्या होता है भैया? भू का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और गोल का अर्थ होता है क्या? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। इसमें एक शब्द अलग से जोड़ना है, क्या? भारत। भारत का भूगोल, बस, इंडियन जियोग्राफी। तो चलिए हम समझते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? जियोग्राफी का अर्थ क्या है? जियोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो धन ग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ, ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। हिंदी में बात करें भूगोल, तो भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का अर्थ होता है क्या? अध्ययन, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि किसी व्यक्ति या स्थान की अगर हमें जानकारी लेनी है तो शुरुआत कहां से करते हैं? नाम से। तो समान जानकारी आज हम भारत के देखेंगे, जिसमें से हम देखेंगे क्या? नाम, जिसमें हम देखेंगे नाम, आकार व आकृति, अवस्था या स्थिति, भारत का विस्तार, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के प्रमुख दर्रे, कर्क रेखा, अक्षांश व देशांतर आदि। ये सारी चीजें कहाँ आ जाती है? सामान्य जानकारी में। क्या क्या? जिसमें से हम बात करेंगे आज, जो हमारा सेशन होगा वहां शुरुआत होगी, सामान्य जानकारी की जो शुरुआत होगी वो होगी नाम से। कहां से? नाम से। तो चलिए हम पहले बात करते हैं भारत के नामों पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत के जो नाम है, भारत के नाम 2 प्रकार के हैं। एक तो क्या है? औपचारिक यानी ऑफिशियल नेम, दूसरा है अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल नेम। तो अब बात आती है भैया कि ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ऑफिशियल नेम कैसे हैं भाई? नाम ही है तो, लेकिन ऑफिशियल नेम कैसे है? तो ऑफिशियल नेम का अर्थ ऐसी ऐसे डॉक्यूमेंट या ऐसी बुक, ऐसे डॉक्यूमेंट में लिखा गया हो जिसको पूरा भारत मानता हो। तो आप लोग कमेंट करके हमें तुरंत बताएं कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको पूरा भारत मानता है। तब तक मैं यहां पे बता रहा हूं।
ऐसा डॉक्यूमेंट कौन सा है? भारत का संविधान। क्या है? भारत का संविधान। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत को दो नामों से जाना जाता है, भारत और इंडिया नाम। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ऐसा कहां पे लिखा है? संविधान के, भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है? भारत और इंडिया नाम से भारत को जाना जाएगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? सबके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। आगे बात करते हैं। अगले नाम जो अनौपचारिक नेम है वो क्या है? जम्मूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान। इन सभी नामों से भारत को जाना गया। इन अलग अलग नामों से भारत को जाना गया। अब ये नाम कैसे आए इतने सारे? कुछ तो रीजन होगा। प्रश्न आता है दिमाग में कि सर ये नाम ऐसे आए कहां से? जैसे कि किसी व्यक्ति के भी, एक व्यक्ति के कई नामों से जाना जाता है, लेकिन उनके पीछे कुछ क्या होता है? रहस्य होता है, कुछ प्रक्रियाएं होती है जिसके नाम, उसके अलग अलग नाम उस व्यक्ति के रखे जाते हैं। उसी प्रकार भारत के भी इसके आगे पीछे कुछ रहा होगा। तो चलिए जानते हैं इनके पीछे क्या था, रहस्य था। भारत की हम पहले नंबर अगर बात करते हैं भारत की, तो भारत की अगर नाम बात की जाए, किसकी बात की जाए? भारत की। तो भारत नाम ही जैसे आता है तो हमें एक कहानी याद आती है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की। खैर मैं यहाँ पे कहानी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को समय बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, मौका मिलेगा तो बताएंगे जरूर। तो भारत जो है, तो राजा दुष्यंत का पुत्र भरत के नाम से भारत वर्ष नाम पड़ता है भारत का। ये भारत नाम पड़ता है। राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था? भारत। उसी के नाम से भारत नाम पड़ता है, भारत हमारे देश का। ठीक है, अगला नाम जो आता है इंडिया। इंडिया नाम जो हमारा आता है वो यूनानियों द्वारा क्या होता है? जैसे ऐसे सिंधु नदी प्रवाहित हो रही थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यहां से कौन आए? यूनानी लोग आए। तो इस नदी को क्या कहा? इंडस कहा। किस नाम से पुकारा? इंडस। इंडस नाम से सिंधु नदी को संबोधित करते हैं। उसी इंडस से हमारा नाम निकल के आता है क्या? इंडिया। समझ में आया क्या? यूनानी द्वारा सिंधु नदी को इंडस नाम से संबोधित किया जाता है और वही इंडस से हमारे भारत का नाम पड़ता है इंडिया। ठीक, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं। आगे जो नाम है हमारे, पहले जम्मूद्वीप और आर्यावर्त, तो इनकी बात अगर हम करें तो इनकी बात शुरू में हम करते हैं किसकी? जम्मूद्वीप की। जम्मूद्वीप की। जम्मूद्वीप में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग नामों से बताया जाता है। जैसे कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जम्मूद्वीप नामक एक वृक्ष था जिसके नाम से भारत का नाम क्या पड़ा? जम्मूद्वीप नाम पड़ता है। कुछ का कहना है जैसे कि मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख है। किसका? जम्मूद्वीप का। कि ऋषियों द्वारा जो द्वीप थे आज भी हैं, तो उन द्वीपों को अलग अलग नाम से वो अपने हिसाब से नाम रखे थे। उसी प्रकार एशिया का नाम रखे थे उन्होंने जम्मूद्वीप। उसी से भारत का नाम पड़ गया जम्मूद्वीप। उन्होंने किसको कहा था? एशिया महाद्वीप को, पूरे एशिया महाद्वीप का नाम उन्होंने रखा था क्या? जम्मूद्वीप। ठीक है, वहीं से हमारे भारत का नाम पड़ जाता है जम्मूद्वीप। ठीक है, आगे बात करते हैं और अगला नाम हमारा आता है आर्यावर्त। तो आर्यावर्त जो है, तो इसका उल्लेख हमें, सबसे बड़ा उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आप लोग इतिहास में पढ़े।
भारत में सबसे पहले या निवास करने वाले या सबसे पहले आने वाले जो थे वो कौन थे? आर्य लोग ही थे। उन्हीं के नाम से अब भैया जो रहेगा उसी का नाम चलेगा। तो आर्य थे, उन्हीं के नाम से पड़ गया क्या? आर्यावर्त। अगला नाम हमारा आता है कौन सा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की वही कहानी आती है, यहां से प्रवाहित हो रही थी कौन सी नदी? सिंधु नदी। और इधर से हमारे आते हैं कौन? ईरानी लोग। और ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू नाम से संबोधित करते हैं। किस नाम से? हिंदू नाम से संबोधित करते हैं। और वही हिंदू से ही हमारे भारत का नाम निकल के आता है हिंदुस्तान। क्या हुआ? ईरानी लोग आते हैं, सिंधु नदी के माध्यम से ही आते हैं। सिंधु नदी हमारी थी। सिंधु नदी को उन्होंने क्या कहा? हिंदू नदी के नाम से संबोधित किया। उसी हिंदू नदी के नाम से ही हमारा भारत का नाम निकल के आता है हिंदुस्तान। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आई होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक। अगला हमारा आता है आकार व आकृति। क्या आता है? आकार व आकृति की हम बात करते हैं। तो आकार की अगर आकृति की बात की जाए तो भारत की आकृति कैसी है? आप सबको पता है कैसी है भारत की आकृति? चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय, जैसा कि आपको मैप भी दिख रहा होगा, ये देख लीजिए आप कैसी है? चतुष्कोणीय है। 4 कोण बन रहे हैं। भारत की अगर प्रश्न आएगा कि भारत की आकृति कैसी है तो आपका आंसर होना चाहिए कि भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय। बात आए अगला प्रश्न पूछे, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल आपको हर समय, मोबाइल नंबर आपको याद रहता है, सबको याद रहता है, याद रहता है कि नहीं? एस या नो में आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। रहता है। चलिए, तो क्या है, कितना है भारत का क्षेत्रफल? भारत का मोबाइल नंबर कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ऐसा ही मोबाइल नंबर याद करते हो, बस उसी प्रकार इसको भी याद रखिएगा। भारत का मोबाइल नंबर है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। बस अगर बात की जाए पूरे भारत में, पूरे विश्व की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। तो भैया जब ये 7वां है, अगर प्रतिशत पूरे विश्व का अगर प्रतिशत निकाला जाए तो पूरे विश्व में जो भारत का प्रतिशत है 2.4%। याद रखिएगा, एग्जाम में अधिकतर बार पूछता है। तो अब भैया ये चीज तो हमने बताया कि 7वां स्थान है। तो जब 7वां है तो भैया 6 कौन से हैं? पहले में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है, चौथे में कौन सा है? ये चीज भी हमें जानना आवश्यक है। चलिए हम आपको बताते हैं। आप अगर जानने चाहते हैं तो हम बताना चाहते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो ये वो नाम है भैया, कौन कौन से? 7 किसमें? क्षेत्रफल के हिसाब से एक क्रम से है। कौन सा है? पहले स्थान में है रूस, दूसरे में कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये नाम 7 है कौन? विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से 7 बड़े देश। याद रखिएगा, विश्व के 7 बड़े देश से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब ये कुछ लोगों का दिमाग में आता है कि सर ये याद कैसे होगा? याद कैसे होगा उसके लिए भी हम आपको दवा लाए हैं साथ में। तो क्या दवा है? चलिए देखिए। तो हमारी दवा है यंत्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। सिंपल सी दवा है भैया, मात्र एक बार आपको खाना है, 2 बार खा लेना, आपको भरपूर याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। एग्जाम के अंदर अगर आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा आप बड़ी आसानी के साथ करके आएंगे। क्या है? रुक चीन अब आ भारत।
रुक चीन अब आ भारत। तो रू से हो जाएगा भैया रूस, का से कनाडा, ची से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत से भारत। ठीक, क्या है? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब इनको हम आपको मैप में भी बताएंगे कि ये भैया हैं कहाँ, वास्तव में हैं ये कि नहीं है। सारी चीजें हमने पहले भी आपसे बताया है, मैप के माध्यम से समझना है। आप लोग भी जितने बार, मैं यहाँ पे जरूर नहीं बना पाऊंगा मैप, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, लेकिन आपको बनाना है। एक चीज आपको यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई है। क्या है? तीसरे स्थान में मैंने यहाँ पे चीन लिखा है। क्या लिखा है? चीन लिखा है, आपको जैसा दिख रहा होगा, है ना। लेकिन चीन तीसरे में नहीं, तीसरे में क्या होगा? अमेरिका। याद रखिएगा, तीसरे नंबर में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे में कौन सा अगर प्रश्न पूछेगा तो अमेरिका है। चौथे में चीन है, याद रखिएगा भैया, ठीक है। चौथे में चीन है, ना कि तीसरे में। अगर कोई पूछे भैया कि कैसे है, क्या है, कुछ इतिहासकार या अधिकतर बुकों में आपको चीन ही मिलेगा तीसरे स्थान पे, और चौथे में क्या मिलेगा? अमेरिका। लेकिन जो सही है वो तीसरे में कौन सा होगा? अमेरिका ही होगा, और चौथे स्थान में कौन सा होगा? चीन होगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो है 98,26,675 वर्ग किलोमीटर, और चीन का जो है वो है 95,96,961 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। अब चलिए हम आपको समझाते हैं मैप में। मैप, क्योंकि मैप में आपको जानना अति आवश्यक है, ये देश कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो चलिए जल्दी से हम मैप में देख लेते हैं। तो ये है हमारे सामने क्या? मैप। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैप आप दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे ना दिख रहा होगा, समझ लीजिएगा। ये यहाँ पे क्या है? रूस है। पहले नंबर में हमने क्या बताया? रूस। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अन्यथा समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या बताया हमने? रूस पहले स्थान पे। दूसरे में हमने क्या बताया? कनाडा। तो ये यहाँ सीधा चले आना है, और ये हमारा है भैया क्या? कनाडा। तीसरे में हमने आपको बताया क्या है? अमेरिका है। तो ये जस्ट इसके नीचे अमेरिका है। यूएसए भी इसे कहते हैं, ठीक है। अमेरिका के बाद आपको सीधे कहाँ आना है? चीन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे। और इसके बाद आपको आना है ब्राजील, यहां से पुनः यहाँ आना है, और यहाँ पे है हमारा क्या? ब्राजील। और ब्राजील के बाद आपको हमने बताया था 6वें स्थान में क्या? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने आपको बताया था, शायद आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे चीन के पास क्या है? भारत। रूस से कनाडा, यूएसए यानी अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये चीज आपको याद रखना है और कॉपी में बना लीजिएगा। चलिए मैं आपको सादे पेज में बना के दिखा रहा हूं, ठीक। मैप नहीं बना सकता, लेकिन स्थान बता दूंगा कहां पे कौन सा स्थान है। तो चलिए समझिएगा कहां पे कौन सा स्थान है। अगर वहां पे नहीं समझ में आया तो यहां पे आना चाहिए। पहले हमने क्या बताया? रूस, ठीक। ये है हमारा रूस। रूस से दूसरा हमने क्या बताया? रूस के बाद कनाडा। तीसरा हमने उसी के नीचे क्या बताया था? अमेरिका। अमेरिका के बाद हमने यहाँ पे बताया था क्या? चौथे स्थान पे चीन। और चीन के बाद पुनः यहाँ आना है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 5वें में ब्राजील। और ब्राजील के बाद आपको यहाँ पे आना है पुनः, और यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पे चीन के हल्का सा नीचे आना है, और आपको मिलेगा 7वां, जो कि नाम है भारत, जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। इसको, ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है और देशों के नाम लिख लेना है। अब हम चलिए देखते हैं जनसंख्या। क्षेत्रफल देखें तो अब जनसंख्या भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो जनसंख्या की अगर बात की जाए तो भारत की जो जनसंख्या है
जनसंख्या विश्व के हिसाब से दूसरे स्थान पे आता है। कौन? भारत हमारा जनसंख्या में। और प्रतिशत में अगर बात की जाए तो प्रतिशत में हमारे भारत का जो आएगा 17.5% आएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं वो कौन कौन से हैं जनसंख्या के हिसाब से 7 बड़े देश। तो पहला आपको दिख रहा होगा, पहला हमारा क्या होगा? चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ये पूरा क्रम से ही है भैया, इसको आपको याद रखना है। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अगर बात की जाए, हमने अभी आपको बताया भारत का जो जनसंख्या के हिसाब से स्थान आता है विश्व में, वो आता है, हमने आपको बताया अभी अभी दूसरा स्थान आता है, याद रखिएगा। जब दूसरा आता है भैया तो भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रतिशत कितना? तो 17.5% भारत की जनसंख्या है। जो कि आपके सामने 7 लिखे हुए हैं। पहला चीन, दूसरा भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इनको हम याद करने के लिए इसके लिए भी एक दवा लाए हैं। वो दवा क्या है आप जल्दी से देखिए, और 1 से 2 बार उसको लेना है आपको याद। बिंदास जाइए, एग्जाम दीजिए। यहां से अगर प्रश्न आता है यहां तो आपसे कभी भी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए देख लेते हैं याद करने वाली ट्रिक। तो हमारी ट्रिक क्या है? चीनी भाई अमेरिका, इटली, ब्राजील पकाकर भागा। चीनी भाई अमेरिका, इटली, ब्राजील पकाकर भागा। इस लाइन को आपको याद करना है, 1 से 2 बार खाना है। और 1 से 2 बार जहां इसको खाए आप तो आपको आसानी पूर्वक याद हो जाएगा। तो चीन से क्या हो जाएगा भैया? चीन से हमारा हो जाएगा क्या? चीन, भाई से भारत, अमेरिका से अमेरिकन, इटली से इंडोनेशिया, ब्राजील से ब्राजील, पकाकर से पाकिस्तान, और भागा से भारत। यानी चीनी भाई अमेरिका, इटली, ब्राजील पकाकर भागा, उससे हमारे 7 नाम याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे? पहला हमने बताया चीन, तो चीनी से हो जाएगा चीन, भाई है तो भाई से हो जाएगा भारत, अमेरिका, अमेरिकन से हो जाएगा अमेरिका, इटली से हो जाएगा इंडोनेशिया, और ब्राजील से हो जाएगा ब्राजील, और पकाकर से हो जाएगा पाकिस्तान, और भागा से हो जाएगा भारत। चीन, अगर भारत की जनसंख्या बात की जाए तो 1 अरब 21 करोड़ की समथिंग है, और चीन की 1 अरब 40 करोड़ 35 लाख ऐसे कुछ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज जो हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आज से हमारा जियोग्राफी वाला लेक्चर शुरू हो गया है। आज फर्स्ट क्लास थी, इसी तरह अब रोजाना 9 बजे, सुबह 9 बजे आपको क्लास मिलेगी। पूरा मैप पे आधारित होगा, मैप का ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि पूरा जियोग्राफी जो है तो मैप में ही है। अगर मैप आप लोगों की समझ आ गया तो पूरा मानो जियोग्राफी आपकी समझ में आ गया। क्योंकि भूलने वाली चीज़ है। कुछ लोगों का प्रश्न होता है सर भूल जाते हैं, तो भूलने के लिए तो दुनिया भूल जाती है। जिसको नहीं भूलता वो क्या करते हैं? दारू का सहारा लेते हैं भुलाने के लिए, और आपको तो बिना मदिरा का ही। अगर आप लोगों को मैप समझ आ गया तो मानो कि पूरी जियोग्राफी आपकी समझ आ गई। तो मैप जरूर रखें पास में, और मैप बनाना भी सीखें। जितनी बार हो सके उतनी बार मैप बनाएं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कैसा रहा वीडियो। थैंक यू आज के लिए।